21 बार तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय के नारे। देश विरोधी नारे लगाने वाले मध्य प्रदेश के फैजल की सजा की पहली किस्त पूरी हो गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय का नारा लगा रहा ये शख्स फैजल खान है। नारा शौक से नहीं बल्कि सजा के तौर पर लगा रहा है। फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। पुलिस ने 17 मई को मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि जब तक मुकदमा चलेगा फैजल महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने आएगा। भारत माता की जय बोलने के साथ ही तिरंगे को 21 बार सैल्यूट करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहूँगा मैं। जो गलती हो गई इससे स्वीकार हूँ मैं। इसी साल मई में छात्रा से छेड़खानी के नाबालिग आरोपी को जबलपुर कोर्ट ने ऐसी ही सजा दी। उसे भोपाल के जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा की शर्त पर जमानत मिली। मंदिरों में लाउड स्पीकर को लेकर आईएएस शैलबाला मार्टिन के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी बोली अगर आपत्ति है तो सबूत दे। शैलबाला मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाए। पूछा कि क्या मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर जो आधी रात तक बजते हैं उनमें किसी को डिस्टरबेंस नहीं होता। कांग्रेस ने शैलबाला मार्टिन के बयान का समर्थन किया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी किसी मुद्दे को उठाती हैं और वो भेदभाव की तरफ इंगित करती हैं, तो ये बड़ा विषय है। सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए इसके ऊपर। मध्य प्रदेश शासन में एडिशनल सेक्रेटरी शैलबाला मार्टिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर पोस्ट करती रहती हैं। पराली जलाने को लेकर हरियाणा की सैनी सरकार की सख्त कार्रवाई। किसानों के खिलाफ एफआईआर हुई, अधिकारी हुए सस्पेंड। एक्शन उन अफसरों पर हुआ है जिन पर पराली को आग लगाने से रोकने की जिम्मेदारी थी। अभी तक 26 कर्मचारी और अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। 386 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। आग लगाने के मामले में 93 एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार के मुताबिक राज्य में 21 अक्टूबर तक पराली में आग लगाने के 655 मामले दर्ज हुए। पिछले साल इसी दौरान ये संख्या 689 थी। राज्य सरकार ने 13 किसानों को पराली को आग लगाने के लिए गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में मुचलके पर रिहा कर दिया। 327 मामलों में किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया। मुंबई के हाई प्रोफाइल जिमखाना में चलता था धर्मांतरण का खेल। गंभीर आरोपों में घिरे महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज के पिता। बेटी टीम इंडिया की धुआंधार क्रिकेटर और पिता धर्मांतरण के खेल मिले। इसका अड्डा था मुंबई का सबसे पुराना और सबसे लग्जरी खार जिमखाना क्लब। क्रिकेटर जेमिमा इसकी ऑनररी मेंबर थीं, लेकिन आरोप है कि उनके पिता इवान रोड्रिगेज बेटे की मेंबरशिप की आड़ में जिमखाना के हॉल में धर्मांतरण का कार्यक्रम करवाते रहे। इसकी खबर किसी को नहीं थी। ये 2023 तकरीबन मार्च से चला आ रहा था। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि हमारे रूल्स परमिट नहीं करते हैं एनी काइंड ऑफ रिलीजियस प्रोपोगेशन। इस खुलासे के बाद मुंबई जिमखाना ने क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज की सदस्यता रद्द कर दी है। ऑनररी मेंबरशिप पाने वाली वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला, 50 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा। दोनों ही त्योहारों को लेकर रेलवे की स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। स्पेशल ट्रेन में सफर करके यात्री नियमित ट्रेनों में मिल रही वेटिंग के झंझट से बच जाएंगे। आगरा कैंट और आगरा फोर्ट स्टेशन से होकर करीब 50 स्पेशल ट्रेनें निकलेंगी, जिससे यात्रियों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। दावा है कि इन स्पेशल ट्रेनों में आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकता है। रेलवे के मुताबिक कई ट्रेनें चलना शुरू भी हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले रेलवे ने टिकट बुकिंग का नियम बदला था। अब 4 महीने की जगह 2 महीने पहले टिकट बुकिंग हो सकेगी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत में है प्रवासी मजदूर। ऐसे कई मजदूर डर के मारे कश्मीर घाटी से लौट रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का ये जमघट लगा है। ये लोग कश्मीर घाटी से आए हैं और घर वापसी के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बिहार और यूपी के मजदूर ज्यादा है। 3 दिन पहले गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 6 मजदूरों समेत 7 लोगों के मारे जाने के बाद ये डरे हुए हैं। हाँ, काम करने में भी डर हो रहा है ना। मान जी ऐसे ही होते रहेगा तो हम लोग काम किस तरह करेंगे? अचानक कभी हो सकता है ये बात का। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लोकल प्रशासन मजदूरों को घाटी छोड़ने के लिए कह रहा है।
इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला आज बड़गाम में उन डॉक्टर शहनवाज के घर पहुंचे जो रविवार को आतंकी हमले में मारे गए थे। सोनमर्ग हमले में जिन 6 मजदूरों की हत्या की गई वो जम्मू कश्मीर में सुरंग निर्माण के काम में जुड़े हुए थे। उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर पुलिस ने बदमाशों की दहशत कम करने का अनोखा तरीका निकाला है। फरार बदमाशों पर 5-5 रुपए का इनाम रखा गया है। 12 अक्टूबर को ऊधम सिंह नगर में 50 राउंड फायरिंग से बवाल हो गया था। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त गोलाबारी हुई थी। 3 आरोपी जसवीर सिंह, मनमोहन सिंह और साहब सिंह फरार हैं। तीनों पर 5-5 रुपए का इनाम रखा गया है। मकसद क्या है, पुलिस ने बताया। अपराधियों की सूचना हमें प्राप्त हुई कि वो इनाम की राशि जितनी घोषित की गई है उसमें बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे ऊपर तो इतने रुपए का इनाम है। तीनों आरोपियों के पोस्टर भी इनाम की रकम के साथ जिले भर में लगाने की तैयारी है। दूसरी ओर बिहार के मोतिहारी में एक बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया। 48 घंटे बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। गुजरात के गांधीनगर में पकड़ा गया एक फर्जी कोर्ट। किराए के घर से होता था इंसाफ का फर्जीवाड़ा। कोर्ट सजा है, कुर्सियां लगी हैं, जज साहब बैठे हैं, लेकिन ये सब कुछ फर्जी है। न जज असली, न वकील और न ही कोर्ट। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम के इस फर्जी जज के मध्यस्थ बनकर विवादित जमीनों के फैसले करने के मामले सामने आए। तब पता चला कि यह फर्जी जज गांधीनगर के सेक्टर 24 में एक किराए के घर में फर्जी कोर्ट चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये बेखौफ होकर समांतर कोर्ट चला रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।